25 अप्रैल 1983 का दिन जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भूचाल लाने वाला था। जर्मनी की एक मैगजीन ने एक स्टोरी ब्रेक की। मैगजीन के कवर पर काली किताब में हिटलर की डायरी बरामद की गई लिखा था। ये कवर देखते ही स्टर्न मैगजीन के पास दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस इस स्टोरी के राइट्स खरीदने के लिए ऑफर देने लगे। और माथा ठनकने वाली बात थी भी, क्योंकि ये हिटलर की डायरी थी। यहूदियों का नरसंहार, अपनी क्रूरता के लिए ये शासक पूरी दुनिया में जाना जाता था। तानाशाही की ऐसी मिसाल कि लोग हिटलर से दहशत खाते थे। जाहिर सी बात है, ऐसे शख्स की लिखी हुई डायरी हाथ लगना लोगों के लिए कई सवालों के जवाब दे सकती थी और खासकर ये बता सकती थी कि आखिर हिटलर सोचता क्या था। लेकिन क्या ये डायरी सच में हिटलर की थी? इन्हीं बातों को हम बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डायरी किसके हाथ लगी और कैसे इसने स्टर्न मैगजीन के कवर पर अपनी जगह बनाई। ये हुआ था साल 1979 में, जब जर्मनी से छपने वाली स्टर्न मैगजीन के खोजी रिपोर्टर गर्ड हाइडमैन थे। फ्रिट्ज स्टिफल को नाजी दौर की यादगार चीजों को जमा करने का शौक था। उसी फ्रिट्ज स्टिफल ने एक दिन गर्ड हाइडमैन को अपने घर दावत पर बुला लिया। शीशे के डिस्प्ले में स्टिफल ने हिटलर की पेंटिंग्स और सारे पत्र रखे हुए थे। हाइडमैन नाजियों का बहुत बड़ा समर्थक था। हिटलर की चीजों को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो हर चीज को बहुत ही गौर से देखने लगा। तुरंत ही उसकी नजर शीशे के केस में रखी एक काली किताब पर पड़ी। उसने फ्रिट्ज से किताब के बारे में पूछा और फ्रिट्ज का जवाब सुनकर हाइडमैन की आंखें चमक उठी। जवाब ही कुछ ऐसा था। फ्रिट्ज ने बताया कि ये किताब एक बड़ी नाजी लीडर की है। वो लीडर कोई और नहीं बल्कि हिटलर ही था। हाइडमैन हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने हिटलर के जीवन के बारे में काफी रिसर्च की थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हिटलर ने कभी कोई डायरी लिखी थी। हिटलर मन में क्या सोच रहा है या उसका जीवन लोगों के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा रहस्य था। उसकी डायरी से इतिहासकारों को बड़ी मदद मिलती। दुनिया में खौफ पैदा करने वाले हिटलर के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता था। अब हाइडमैन ठहरा पत्रकार। उसे डायरी में अपना फ्यूचर दिखने लगा कि कोई बड़ी स्टोरी हाथ लग गई और वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा पत्रकार बन जाएगा। हाइडमैन को पता था कि अगर उसे डायरी खरीदनी है तो उसे स्टर्न मैगजीन से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टर्न पैसा खर्च करने से पहले डायरी की प्रामाणिकता जांच जरूर करेगा। कुछ सोर्स से पुष्टि के बाद स्टर्न मैगजीन ने उसे छापने का फैसला कर ही लिया। डायरी के मैटर से बहुत इतिहासकारों का माथा ठनका। डायरी में हिटलर को उदार दिखाने की कोशिश की गई थी। डायरी के मुताबिक यातना शिविर में क्या हो रहा है उसके बारे में हिटलर को पता तक नहीं था। डायरी में यह भी लिखा गया था कि हिटलर यहूदियों को मारने की बजाय किसी और देश भेजना चाहता था। हिटलर से वाकिफ इतिहासकारों ने उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नाजी संगठन के काफी करीबी लोगों को भी पता नहीं था कि हिटलर ने कोई डायरी कभी लिखी भी थी। इतिहासकार डेविड इरविंग ने भी उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये डायरी फर्जी है। उन्होंने कहा कि डायरी में इस्तेमाल की गई स्याही और डायरी उस दौर की है ही नहीं। ये चीजें आधुनिक दौर की लग रही हैं और बाद में जांच होने पर वाकई में ये डायरी फर्जी निकल आई। डायरी को कॉनराड कजाऊ ने लिखा था। कॉनराड बहुत बड़ा जालसाज था। उसने हिटलर की राइटिंग की ऐसी नकल की थी जिसे देखकर किसी को शक नहीं हुआ। बाद में कॉनराड और हाइडमैन दोनों को 42 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। तो ये हमने आपको बताई हिटलर की फेक डायरी की कहानी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।